नमस्कार, मेरा नाम कुसुम महेश्वरी और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी। ये एमए लेवल का पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और टैक्सेशन के संदर्भ में इक्विटी और एफिशिएंसी के ट्रेड ऑफ को हम समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेड ऑफ क्या होता है। ट्रेड ऑफ का मतलब है कोई भी ऐसी दो क्वालिटीज़ जो आपस में कॉन्ट्रडिक्शन रखती हों या विरोधाभास रखती हों, यानी जहाँ पर आप एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी कम हो जाएगी और दूसरी को बढ़ाओगे तो पहली कम हो जाएगी। जैसे इक्विटी एंड एफिशिएंसी का केस है ना। इक्विटी को क्या कहते हैं? इक्विटी का मतलब क्या होता है कि सभी लोगों या सभी एरियाज़ को समान रूप से डेवलप करना या समानता के उस पर रखना पैमाने पे। और ये भी रिक्वायर करती है कि जहाँ पर जो लोग गरीब हैं या जो एरियाज़ हमारे अंडर डेवलप्ड हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ठीक है। और एफिशिएंसी क्या कहती है? एफिशिएंसी बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहती है कि जो लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं या ज़्यादा जो हैं मेहनती हैं, ज़्यादा काबिल हैं या जो एरियाज ज़्यादा डेवलप हैं तो उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब ये ट्रेड ऑफ क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। इक्विटी और एफिशिएंसी तो समझ आ गया। इक्विटी का मतलब सब लोगों को समान रूप से समझना और जो लोग नीचे हैं उस समानता के लेवल से, उस एक लेवल से नीचे हैं उन लोगों को ऊपर लेके आना, उन लोगों को बाकी लोगों के बराबर करना। एफिशिएंसी कहती है कि ज़्यादा काबिल लोगों को ज़्यादा जो है उनका ज़्यादा पूछगिछ होनी चाहिए, उनको ज़्यादा जो है वेजेस दी जानी चाहिए, ठीक है। अब ट्रेड ऑफ क्या है इन दोनों के बीच में? ट्रेड ऑफ होता है, जैसे आप समझिए कि एक क्लास है मेरे पास जिसमें 5 बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और 5 बच्चे ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हैं, वीक हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? बीइंग अ टीचर मेरा एक फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं जो कमज़ोर स्टूडेंट हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दूँ, उनको ज़्यादा तवज्जो देके ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ, बहुत बेसिक से बात करूँ, बेसिक से अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूँ। इंटेलिजेंट बच्चों की रिक्वायरमेंट ये होगी कि मैं थोड़ा डीप में जाके पढ़ाऊँ, ज़्यादा डीपली जो है टॉपिक को टच करूं और बार बार एक चीज़ को रिपीट ना करके मैं आगे बढ़ूं, जितना जल्दी हो सके उस सिलेबस को कंप्लीट करवाऊं। तो राइट, अब मेरे लिए क्या है, मैं बीइंग अ टीचर मुझे जो है इन दोनों के बीच में क्या करना पड़ेगा? एक बैलेंस को बिठाना पड़ेगा कि जो पुअर बच्चा है, जो ये वीक बच्चा है, वो भी ये महसूस ना करे कि मेरे सिर के ऊपर से निकल गया और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है उसको भी ना लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ठीक है, यही बैलेंस जो है गवर्नमेंट ने बिठाना होता है इक्विटी एंड एफिशिएंसी के केस में टैक्सेशन के थ्रू, ठीक है। कैसे? कि इक्विटी क्या कहती है? इक्विटी कहती है कि सब लोगों पर बराबर रूप से टैक्स लगे और इवन कि जो अमीर लोग हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को डिमांड करेगी। वो कहती है कि अमीर लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगाकर गरीबों पे उस टैक्स को खर्च किया जाना चाहिए, मीन्स प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होना चाहिए। एफिशिएंसी क्या डिमांड करती है? एफिशिएंसी कहती है कि जो लोग आपको आपके देश के नाम को बढ़ा रहे हैं, जो लोग इनकम क्रिएट करके दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो लोग ग्रोथ दे रहे हैं इकोनॉमी को, उन लोगों को रादर ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, उन लोगों को टैक्सेशन में छूट देनी चाहिए, उन लोगों को जो है टैक्सेशन हॉलीडे दो प्लस सब्सिडी भी दो, ठीक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, इनकी भी रिक्वायरमेंट ठीक है और इनकी भी रिक्वायरमेंट, और यही कन्फ्लिक्ट है, यही ट्रेड ऑफ है, यही एक चुनौती है, चैलेंज है एक गवर्नमेंट के आगे कि वो इन दोनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ों के बीच में बैलेंस को कैसे बिठाए, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये ट्रेड ऑफ का डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में किस तरह का ट्रेड ऑफ होता है। यानी डेवलप्ड कंट्री में यही ट्रेड ऑफ जो है वो किस तरह का होगा। अब वहाँ पर क्या है, एफिशिएंसी का एक लेवल ऑलरेडी अचीव्ड है, यानी प्रोडक्शन। एफिशिएंसी क्या है? प्रोडक्शन का इशू है कि आप प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करें, मिनिमम कॉस्ट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। तो डेवलप्ड कंट्री काफ़ी हद तक इस जो है टारगेट को अचीव कर चुकी होती है, तो उसका सारा ध्यान इक्विटी पे यानी
डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है कि जो संसाधन, जो रिसोर्सेज आए हुए हैं, उन रिसोर्सेज को किस तरीके से गरीब के फेवर में या डाउन ट्रोडन के फेवर में जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जैसे खासतौर पर इंडिया जैसे केस में, ये जो कॉम्प्लेक्स इशू बन जाता है, बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि फिर वो वाला ही चैलेंज है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। कैसे कि इक्विटी ये कहती है कि आप कम से कम जो है डायरेक्ट टैक्सेस लगाइए और गरीबों पे टैक्स ना हो, और रादर अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पे खर्च किया जाए। जैसे इंडिया के केस में होता है कि इंडिया में शुरुआत में 70s 80s के टाइम पे 97.5% तक टैक्स रेट्स थी डायरेक्ट टैक्सेस की, ठीक है। और इसी वजह से क्या था, जो है टैक्स का इवेजन बहुत ज़्यादा बढ़ा, टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ी। तो जब टैक्सेशन कम आना शुरू हुआ, बहुत कम लोग हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले हैं, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स पे रिजॉर्ट करना पड़ा। जब इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा लगाते हो तो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हो, तो वो जो है गरीबों को ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो इसलिए इक्विटी को अचीव करने में समस्या आती है। इक्विटी को अचीव करना जहाँ एक बहुत बड़ा टारगेट है, एफिशिएंसी भी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को बराबर रूप में चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो ग्रोथ नहीं करेंगे, वो उन कैटेगरी ऑफ पीपल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जो लोग जो है ग्रोथ के फैक्टर्स हैं या ग्रोथ क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं, जैसे बिरलाज हैं, टाटाज हैं, अंबानीज हैं, अडानीज हैं। तो इन लोगों पर यदि वो ध्यान नहीं देते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस पे ध्यान नहीं देते हैं, तो आज तो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, वो अपना जो है ताम झाम लेके अपना पूंजी और वो लेकर जो है किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। एवरी कंट्री विल बी वेलकमिंग देम। आप देखिए टाटा का 70% बिजनेस जो है वो अब्रोड है, तो यदि वो यहाँ हो तो कितनी अच्छी बात है। तो वो लोग ये कहते हैं कि जो है गवर्नमेंट हम लोगों को जो है सपोर्ट नहीं करती है, और इधर से इक्विटी वाले ये कहते हैं कि भी हमें जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा दो, हम आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है यहाँ पर। तो इक्विटी को यदि प्रमोट किया जाए तो सब लोगों के गरीब होने का खतरा है। एफिशिएंसी को ज़्यादा प्रमोट किया जाए तो आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी बन जाते हैं कि कहीं कहीं कुछ कुछ जो है बहुमंजिला इमारतें हैं और कहीं जो है स्लम है, बहुत बड़ा सारा स्लम एरिया है। तो यही एक ट्रेड ऑफ है, यही जो है इम्बैलेंस है जिसको कि किसी भी कंट्री ने ठीक करना होता है, उसको बैलेंस करके अचीव करना पड़ता है। तो इसके लिए चाहिए क्या? चाहिए ये कि इक्विटी को भी कहीं कहीं ये गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू देखना पड़ता है कि कहाँ पर इक्विटी को ज़्यादा ध्यान देना है और कहाँ पे एफिशिएंसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं हो सकता है कि एफिशिएंसी को छोड़कर आपको इक्विटी के टारगेट को संभालना पड़ेगा, और किसी किसी जगह पे आपको इक्विटी को छोड़कर कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस हाउसेस को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो एम्प्लॉयमेंट इनकम को क्रिएट कर सकें। तो ये बैलेंस जो है वो हर जगह ज़रूरी है। इवन आप इस समय एंटरटेनमेंट करें, आप या तो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, और एंटरटेनमेंट, और यदि यही वीडियो 2 महीने पहले आई होती तो आप ना देखते। क्यों? क्योंकि तब एंटरटेनमेंट का टाइम था। तो जिस तरीके से आप एंटरटेनमेंट और स्टडी के ट्रेड ऑफ को बैलेंस कर रहे हैं, उसी तरीके से सरकार को भी इस ट्रेड ऑफ को बैलेंस करना पड़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, खुश रहें, ध्यान रखें।